साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं मोदी का बड़ा दांव, क्या 360 डिग्री घूमेगा ये चुनाव। प्रधानमंत्री ने कैसे 5 मिनट में पूरा चुनाव ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और कांग्रेस के खतरनाक इरादे के बारे में बात की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस आर्थिक और संस्थागत सर्वे की बात कही गई है उसे लेकर यह हमला बोला है। कांग्रेस क्या हिंदुओं की संपत्ति छीन लेगी और इसे घुसपैठियों में बांट देगी? क्या कांग्रेस इसी मंशा के साथ सत्ता में आना चाहती है? मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, जिसके बाद से चुनाव में उबाल आ गया है, और फिर यह भी बताऊंगी कि क्यों कहा है। क्या राहुल और कांग्रेस ने वाकई खतरनाक तैयारी की है? क्या ये अर्बन नक्सल वाली सोच है जो कांग्रेस को चला रही है और यही सोच ले डूबेगी? आपको सबसे पहले बताती हूं कि आखिर क्या कहा है प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर, जिसे लेकर अब पहले चरण के चुनाव के बाद सियासत गरमा गई है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मोदी का यह सबसे बड़ा अटैक है। प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान में अपनी सभा से कहा और आज अलीगढ़ में सभा से दोहराया भी, कांग्रेस आपका सोना चांदी सब कुछ हड़पना चाहती है, मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी कांग्रेस, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। और क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस सरकार बनी तो आपकी प्रॉपर्टी का, आपके धन का सर्वे होगा। उन्होंने कहा कि मां बहनों के मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस। ये कहने के पीछे सोच क्या थी और क्यों कहा है, ये भी आगे आपको बताऊंगी। महिलाओं के सोना चांदी का हिसाब लेगी कांग्रेस, ये हिसाब लिया जाएगा और आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने, कि पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपकी कमाई अब घुसपैठियों को दे दी जाएगी। क्या आपको यह मंजूर है? उन्होंने सभा में पूछा, वहां जनता थी और उन्होंने कहा आपकी संपत्ति सरकार हैक कर सकती है क्या? ये आप होने देंगे क्या? प्रधानमंत्री का यह हमला। अब प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो से सीधे सीधे ये हड़पने और ये छीन लेने वाली बात जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ मैनिफेस्टो की बात नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी रैली में जो कहा उसी से प्रधानमंत्री को गुस्सा आया और ये बयान आया। पहले सुनिए राहुल गांधी कैसे बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि कांग्रेस हड़प लेगी। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। एक संस्थागत सर्वे कराएंगे कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उनके इस बयान में है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, यह भी समझ लीजिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक वादा किया गया है और उसी वादे के बारे में आपको बता रही हूं। कांग्रेस आई तो देश में एक आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। आपको बता रही हूं कि प्रधानमंत्री ने किस बात पर यह हमला बोला है। वो सर्वे कराया जाएगा, यानी लोगों के पैसा, जेवर, संपत्ति क्या पता की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पूछा कि यह सर्वे क्या है। कांग्रेस का सिद्धांत है जितनी आबादी उतना हक। यह राहुल गांधी ने अपनी रैली से भी कहा और यही बात मैनिफेस्टो में भी कही गई है कि जितनी आबादी है उतना ही अधिकार होना चाहिए, उतना ही हक होना चाहिए देश के संसाधनों पर। राहुल गांधी ने 16 मार्च को, 6 अप्रैल को अपनी रैली में भी यह बात कही, यही दावा दोहराया और वित्तीय और सामाजिक एक संस्थागत सर्वे की बात की कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये सर्वे कराएंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है, धन है, ये पता लगाया जाएगा कहां कहां धन है, क्योंकि इन सब पर आपका अधिकार है। और उसके बाद हम एक ऐतिहासिक, एक रेवोल्यूशनरी फैसला लेंगे। अब इसी पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, मनमोहन सिंह ये बता चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब ये एक सर्वे कराने की बात कर रहे हैं और सब में बांटने की बात कर रहे हैं, यानी आपका पैसा लेकर ही ये बांट देंगे। अब
इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। प्रधानमंत्री ने क्या अपने इस बयान से पूरे चुनाव को मोड़ दिया है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को पहले चरण के बाद हार नजर आ रही है, इसीलिए खुलकर चुनाव में अब ये वाला दाव आया। ये रिपोर्ट देखिए पहले। क्या आपके जेवर पैसे लूटने वाले हैं? हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पंजा मारेगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। हिंदू कंगाल और मुसलमान होंगे मालामाल। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या कांग्रेस सत्ता में आई तो देशवासियों को लूट लेगी? क्या हिंदुओं के घरों में कांग्रेस डाका डालेगी? प्रधानमंत्री ने जनसभा से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोल दी और इसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी समझा दिया। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है, राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। मोदी शाह ने कांग्रेस का खतरनाक इरादा जगजाहिर कर दिया तो इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए, और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। मुझे ताज्जुब होता, देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है? और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बढ़ गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। कांग्रेस अपनी ही उन बातों को झुठलाने में लगी है जो सत्ता में रहते वो करती रही। तभी तो बीजेपी नेताओं ने 2006 का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण याद दिला दिया। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस के इसी सेल्फ गोल को अब बीजेपी भुना रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी होने लगी है। मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत। क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। तो किसी सिलेंडर पे लिखा क्या मोदी भाई ने, या हिंदू सिलेंडर है या मुसलमान सिलेंडर है? किसी मुद्रा लोन पे लिखे क्या ऊपर? या किसके हैं? अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे। अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के भरोसे है तो मोदी को अपना घोषणा पत्र भेजने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन देश की जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनाएंगे। पर देशवासियों को मोदी कैसे अलर्ट कर रहे हैं वो भी सुनिए। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मोदी का यह बयान क्या आने वाले 6 चरणों की हवा बदल देगा? क्या मोदी ने एक झटके में कांग्रेस और राहुल के प्लान को एक्सपोज कर चुनाव को 360 डिग्री घुमा दिया है? इलेक्शन का ये टर्न क्या मोदी रिटर्न की गारंटी हो गया है? इसी पर आज की महाभारत।